आज की इस वीडियो में हम आपको कार्तिक महात्म्य सुनाने जा रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम आपको पहला और दूसरा अध्याय सुनाएंगे। ये कार्तिक महात्म्य की बुक है। इसमें 35 अध्याय होते हैं जो कि आपको कार्तिक मास में करने होते हैं। तो यहाँ पर हमने पहले घी का दिया जला लिया है और एक लोटा हमने जल का भर के रख लिया है। ये जो हमने लोटा जल का भरा है इसे हमें किसी पौधे में डाल देना है, लेकिन तुलसी में नहीं डालना है क्योंकि आज रविवार है। तो आइए शुरू करते हैं प्रथम अध्याय। नवी सारण्य नीम सार तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 शौकाधिक ऋषियों से बोले, अब मैं आपको कार्तिक महात्म्य की कथा विस्तार से कहता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त होता है। सूत जी कहने लगे, श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर देवऋषि नारद चले गए। अब सत्यभामा प्रसन्न होकर लक्ष्मीपति भगवान से कहने लगी, हे नाथ, मैं धन्य हुई, मेरा जीवन सफल हुआ, मेरे जन्मदाता भी धन्य है, मेरे जन्मदाता भी धन्य है, जिन्होंने मुझ जैसी त्रिलोक सुंदरी को जन्म दिया जो परम प्यारी हुई। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि जैसी त्रिलोक सुंदरी को जन्म दिया जो आपकी 16 सहस्त्र स्त्रियों के संबंध में आपकी परम प्यारी हुई। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है। इस बात को मृत्युलोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती। हे त्रिलोकी नाथ, हे मधुसूदन, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ जो आप मुझे प्रिय कहने की इच्छा रखते हैं। तो आप मुझे विस्तार पूर्वक कार्तिक महात्म्य की कथा सुनाओ, जिसे सुनकर मैं अपना हित करूं तथा जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख ना हो जाएं। सूरत जी बोले, सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर हंसते हुए श्री कृष्ण जी सत्यभामा का हाथ पकड़कर तथा अपने सेवकों को वहीं रोककर विलास युक्त अपनी प्यारी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और हंस कर कहने लगे कि हे प्रिय, 16,000 प्राणियों में से मुझे तुम प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र से तथा देवताओं से विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने पूछी है उस महा अद्भुत बातों को सुनो। सूरत जी बोले, एक दिन जी श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा की प्रिय कामना के लिए गरुड़ पर सवार होकर त्रिलोक 1000 कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र के मानकर देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ और गोलोक में गरुड़ जी ने गेरों से युद्ध किया। गरुड़ की चोट से उनके नाक, कान और मूंछ कट करके गिर पड़े। उनके उधिर से 3 वस्तु उत्पन्न हुई, कान से तंबाकू, मूंछ से गोभी और खून से मेहंदी। इन तीनों के प्रयोग करने से मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। तब गैरों ने भी क्रोध में भरकर गरुड़ को मारा, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर पड़े। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे पंख से मोर, तीसरे से चाकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इनके दर्शन मात्र से ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। हे प्रिय, जब मैं हर चीज दे सकता हूँ, तुम्हारा हर एक कार्य पूरा कर सकता हूँ और हर बात तुमसे कह सकता हूँ, तो क्या तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी न दूंगा? हे प्रिय, जो बात तुम मेरे से पूछो उसका जवाब दूंगा। यह सुनकर सत्यभामा बोली, हे प्रभु, मैंने पिछले जन्म में कौन कौन से दान व्रत व जप नहीं किए हैं, मेरा कैसा
स्वभाव था तथा मैं किसकी पुत्री थी और मुझे मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ा और ऐसे कौन से मैंने शुभ कर्म किए जिससे आपकी अर्धांगिनी हुई। अपने साथ गरुड़ पर सवार होकर मुझे इंद्रादि देवताओं के स्थान में फिराते हो। तब श्री कृष्ण बोले, प्रिय तुम ध्यान लगाकर सुन, जो तूने पूर्व जन्म में शुभ कर्म किए विस्तार पूर्वक कहता हूँ। तुम जिसकी पुत्री हो कहलाता पूरक कहलाता हूँ। तुम जिसकी पुत्री हो कहलाता है। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मालापुरी में अत्रि गोत्र में एक देव शर्मा नाम का ब्राह्मण वेदांत का जानने वाला रहता था। वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था। उसका तेज सूर्य के समान तेजस्वी था। उसके वृद्धावस्था में गुणवती नाम की कन्या हुई। उसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने चंद्र नाम के अपने शिष्य के साथ कर दिया। चंद्र को अपने पुत्र के सामान मानता था। चंद्र भी उसे अपने पिता के समान मानता था। एक दिन वे दोनों कुश और समिधा लेने के लिए वन में गए। हिमालय की तलहटी में भ्रमण करते हुए उन्होंने एक राक्षस को आता हुआ देखा। उस राक्षस के भय के मारे उनके सब अंग शिथिल हो गए और भागने की सामर्थ्य नहीं रही। तब उस काल के दशुर असुर ने उन दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको मेरे पास वैकुंठ में ले आए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य भगवान की पूजा की थी। उस कर्म से मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। शिव, सूर्य, गणेश जी, देवी इन सब देवताओं की पूजा करने वाले सब स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से बोला जाता है। जब वह दोनों विमान पर चले, वे सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंद्र और माला धारण किए वे मेरे भवन में आए तो दिव्य स्त्री और चंद्र मामी का भोगने लगे। तो यहाँ पर पहला अध्याय पूरा होता है। अब हम यहाँ से दूसरा अध्याय शुरू करेंगे। श्री द्वितीय अध्याय। श्री कृष्ण भगवान बोले, जब युवती अपने पिता और पति का वध दैत्य द्वारा सुनकर रोने लगी, हे पिता, हे नाथ, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? हे स्वामी, आपके बिना मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मेरा भरण पोषण कौन करेगा? कौन खाने पीने को देगा? और मैं काम काज में चतुर भी नहीं हूँ। तुम्हारे बिना अनाथ हूँ। अब मैं किसकी शरण लूं? मैं विधवा हो गई हूँ। विधाता का मेरे ऊपर कोप हुआ है। मैं कैसे जिंदा रहूं? श्री कृष्ण बोले, इस तरह विलाप करती हुई केले के पत्ते के समान कांपती हुई पछाड़ कर गिर पड़ी। थोड़ी देर में सावधान होकर फिर विलाप करने लगी। शोक समुद्र में डूबने लगी। उस युवती ने घर का सब माल बेचकर शास्त्र के अनुसार बहुत सावधानी के साथ अपने पति तथा पिता की क्रिया की और उसी शहर में विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर होकर सुख शांति के साथ रहने लगी और अपने आजीवन तक एकादशी का व्रत और कार्तिक मास के व्रतादित करती रही। हे कांते, यह दोनों व्रत मुझे अत्यंत प्यारे हैं। इन व्रतों को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुत्र और घर की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास की तुला राशि पर सूर्य के आगमन के समय जो वस्त्रकाल स्नान करे वे महापापी भक्त को प्राप्त होता है। जो मनुष्य स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी के वन का पालन करते हैं वे विष्णु के रूप में हैं। विष्णु भगवान के मंदिर में
झाड़ना, साथियां कराना तथा विष्णु की पूजा करते हैं, वे मनुष्य जीवन से मुक्त होते हैं। इस प्रकार कार्तिक में जो मनुष्य 3 दिन भी इन नियमों का पालन करते हैं, वे देवताओं के समान पूज्य होते हैं। फिर जो जीवन भर इनका पालन करते हैं, उनकी समानता कहाँ हो सकती है। सो वह युवती हर वर्ष कार्तिक के व्रत का भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान का नित्य प्रति पूजन करने लगी। वह वृद्धावस्था में ज्वर से पीड़ित होने पर भी गंगा स्नान करने लगी। जैसे ही युवती जल में घुसी, जाड़े से थर कांपने लगी। जैसे ही उसने आकाश से आता हुआ एक विमान देखा, शंख चक्र गदा पद्म आदि अनेकों शस्त्रों से युक्त विष्णु के समान पुरुष वाले पार्षद गरुड़ ध्वज का सुंदर अप्सराओं से युक्त विमानों में बैठकर युवती को बैकुंठ ले गए और प्रदीप्त अग्नि के समान कांतिमान युवती कार्तिक व्रत के प्रभाव से विमानों में बैठकर मेरे पास आ गई। जब ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना से मैं पृथ्वी पर अवतरित हुआ, तब वे कण भी मेरे साथ आए। सो हे कामिनी, वे सब मेरे ये यादव हैं और तुम्हारे पिता देव शर्मा इस जन्म में शत्राजित हुए और तुम्हारा पति चंद्र शर्मा अचूर हुआ। हे कांते, तुम वह युवती हो और कार्तिक स्नान के प्रभाव से ही तुम मुझे अति प्रिय हो। हे कांते, तुम वह युवती हो और कार्तिक स्नान के प्रभाव से ही तुम मुझे अति प्रिय हो। तुमने मेरे मंदिर के सामने तुलसी का बागीचा लगाया, यह कल्पवृक्ष तुम्हारे आंगन में है। कार्तिक मास के दीप दान के प्रभाव से तुम्हारे देव व घर में लक्ष्मी स्थिर रूप है और संपूर्ण व्रत आदि प्रेम से विष्णु भगवान को अर्पण किए। सो तुम मेरी पत्नी हुई। तुमने मृत्यु पर्यंत कार्तिक व्रत किए, इसलिए मुझसे तुम्हारा वियोग नहीं होगा। मुझसे तुम्हारा वियोग नहीं होता। इसी प्रकार कार्तिक व्रत करने वाले तुम्हारी भांति प्रिय होंगे। यज्ञ, दान, व्रत और तप से कार्तिक व्रतों का 16वां अंश फल भी नहीं मिलता। सूत जी बोले, सत्यभामा जी पूर्व जन्म के वृत्तांत जानकर अति प्रसन्न हुई और भगवान कृष्ण को नमस्कार किया। तो यहाँ पर ये दूसरा अध्याय भी समाप्त होता है। और जब आप अध्याय सुनेंगे तो आपको अपने हाथ में एक तुलसी का पत्र जरूर लेना है। यहाँ पर ये फोकस नहीं हो पा रहा है, ये देखिए ये तुलसी का पत्र है। और अब कथा पूरी होने के बाद हम इनके चरणों में चढ़ा देंगे। और ये जो हमने दिया चलाया है, ये दिया हमने दिखा देंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय, ओम नमो वासुदेवाय, ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। तो यहाँ पर हमने आरती भी कर ली है और ये अध्याय हम आपको प्रतिदिन सुनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और हम भी कार्तिक मास में कार्तिक महात्म्य पहली बार पढ़ रहे हैं, तो हमसे पढ़ते हुए काफी दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी हम जैसा पढ़ेंगे हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप भी हमारे साथ पूरे कार्तिक महात्म्य सुनिएगा। और ये जो जल है, इसको आज आपको तुलसी जी में नहीं डालना है, क्योंकि आज है रविवार और रविवार को तुलसी जी में जल नहीं डालना होता है। तो आप इसे किसी अन्य पौधे में डाल सकते हैं, या आप इसे एक दिन तक रखिए। आप इसे सोमवार को तुलसी जी में डाल दीजिए।
तो इसमें आपको कुछ मीठा भी डालना है। हमने इसमें कुछ मिश्री के दाने डाल दिए हैं। तो इसी प्रकार से आपको कार्तिक महात्म्य पढ़ना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।